मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली मेंबर्स सब अच्छे होंगे। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं मध्य पूर्व के सबसे शक्तिशाली और अमीर देश के बारे में, जो दो तरफ से अलग अलग समुद्रों से घिरा हुआ है, जिसके पूरब में पर्शियन सागर और पश्चिम में लाल सागर स्थित है। इसके उत्तर में इजराइल और इराक जैसे देश, जबकि दक्षिण में यमन और ओमान जैसे देश स्थित हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सा देश है? जी हां, आपने सही अंदाजा लगाया। ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब का पूरा नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया का नाम पहले बादशाह किंग अब्दुल अजीज बिन सऊद के नाम पर सऊदी अरब पड़ा। सन 1932 में सल्तनत उस्मानिया से आजाद होकर यह मुल्क दुनिया के नक्शे पर आया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 21,49,690 स्क्वायर किलोमीटर है और अगर बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की तो 1 किलोमीटर में लगभग 15 लोग रहते हैं। विजन 2030 के तहत सऊदी अरबिया अपनी सोर्स ऑफ इनकम को अलग अलग फील्ड में बांटना चाहता है, बजाय केवल ऑयल एंड गैस के। ये फील्ड मेडिकल, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस और कार्बन फ्री फ्यूल प्रोड्यूसन के ऊपर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आपकी कोई राय या सुझाव है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि उसका सही जवाब दे सकूं। एक अंदाजे के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी आने वाले टाइम में, तो देर किस बात की है, अपना रिज्यूमे और पासपोर्ट तैयार रखें। जो अलग अलग फील्ड में जैसे मेडिकल, टेक्नोलॉजी, रिसर्च में काफ़ी जॉब्स अवेलेबल होने का इम्कान है आने वाले कुछ सालों में। जब आप दो अरबियों को बात करते हुए सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये शायद आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में आपस में बात करते हैं। तो आप चकमा मत खा जाइएगा। ख़ास तौर से देखने में ये आया है कि एक अरबिक आदमी दूसरे अरबिक आदमी की काफ़ी रेस्पेक्ट और वैल्यू समझता है। न्यूयॉर्क सिटी प्रोजेक्ट के ही तहत 2020 में एक लाइन प्रोजेक्ट नाम का एक शहर रिवील किया गया, जिसके अंदर जितनी भी कारें हैं वो सारी कार्बन फ्री फ्यूल से रन हो रही थी। यह दुनिया का अब तक का सबसे डेवलप्ड और फ्यूचरिस्टिक सिटी के तौर पे बनकर उभरा है। इस देश में मुफ्त शिक्षा के साथ साथ मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी सऊदी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा तेल निर्यात करने वाला देश है और तेल ही इसकी मुख्य आय का स्रोत भी है। इसके अलावा सऊदी अरबिया गैस भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हालात को बदलता हुआ देखते हुए वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 रखा है, जिसके तहत तेल पर सऊदी अपनी निर्भरता को काफ़ी कम करना चाहता है। अगर बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, तो $56,817 यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है और हैप्पी कंट्री की लिस्ट में यह देश 27वें स्थान पर आता है, जो कि इस देश को एक बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड की फहरिस्त में खड़ा करता है। सऊदी अरबिया की वीज़ा पॉलिसीज़ काफ़ी आसान हैं और शायद यही कारण है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश
जैसे देशों से जाकर वहाँ पर अलग अलग फील्ड्स में बहुत लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिवेन्यू वहाँ से कमाकर वो अपने मुल्कों को वापस भेज रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो सऊदी और अन्य मध्य पूर्व के देशों से कमाया जाने वाला धन यूरोप और अमेरिका से कमाए जाने वाले धन का लगभग 2 गुना है। इस देश की करेंसी रियाल है, जो कि 1 रियाल इंडिया में लगभग 20 रुपए के बराबर होता है। इस देश के केवल 0.7% भाग पर ही पानी पाया जाता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में एक भी कोई प्राकृतिक नदी नहीं है। सऊदी अरब का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। एशियन फुटबॉल कप में सऊदी अरब की टीम 6 बार जा चुकी है, जिसमें 3 बार सऊदी अरब की फुटबॉल टीम ने जीत दर्ज की। ये 1984, 88 और 1996 में सऊदी अरब की फुटबॉल टीम ने एशियन फुटबॉल कप जीता। इसके अलावा 4 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी सऊदी अरब की टीम फाइनल में जा चुकी है। हर एक सऊदी सिटीजन के पास में 3 या उससे ज़्यादा गाड़ियाँ आपको अलग अलग कंपनीज की मिल जाएंगी और ये लोग इन गाड़ियों के साथ में अलग अलग और बड़े ही खतरनाक स्टंट करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये लोग चलती हुई गाड़ी को एक साइड में झुकाकर उसके रुके हुए पहिए को निकाल कर उसमें दूसरा पहिया फिट करते हुए आपको दिख जाएगा। लेकिन आप ये स्टंट अपने यहाँ पर कभी ट्राई मत करना, क्योंकि इसमें रीटेक का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। सऊदी अरबिया में एजुकेशन सऊदी नागरिकों के लिए एकदम मुफ्त है। यहाँ पर मजहबी तालीम के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी कराई जाती है। यहाँ पर पुरुषों में 97% पुरुष शिक्षित हैं और महिलाओं में 93% महिलाएं शिक्षित हैं। इस देश का इस्लाम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन है। यहाँ की लगभग 100% जनसंख्या इस्लाम मजहब को फॉलो करती है, जिसमें से 90% के आसपास सुन्नी और 10% के आसपास शिया मत को फॉलो करते हैं। सऊदी अरेबिया के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन कमाल की बात है कि यहाँ के खानों और पीने के अंदर तुर्की, भारत, ईरान और अफ्रीका के अन्य देशों का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर तबून रोटी, जो कि एक तरह की तंदूरी रोटी और उसके ऊपर सब्जी और मसालों का लेप होता है। दूसरा कब्सा पुलाव, जो कि एक तरह की बिरयानी और पुलाव की तरह की एक डिश होती है। और अरबिक कॉफ़ी, जिसको आप कहवा के नाम से भी जानते होंगे, काफ़ी शौक़ से खाया पिया जाता है। मुसलमानों के 2 मुक़द्दस शहर मक्का और मदीना भी इसी देश में स्थित हैं, जहां पर हर साल लाखों हज यात्री हज की यात्रा करने के लिए आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिवेन्यू सऊदी गवर्नमेंट को हज यात्रा के द्वारा मिलता है। सऊदी अरब में सरकार इलेक्शन के द्वारा नहीं चुनी जाती, जैसा कि भारत में होता है। वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्क सिस्टम है, जिसके तहत एक ही परिवार के लोग केवल बादशाह बन सकते हैं। अभी के बादशाह सलमान हैं और उनके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यानी उनके बेटे। लेकिन हालिया दिनों में यही देखने में आया है कि मोहम्मद केवल नाम मात्र के बादशाह हैं। सऊदी को इस टाइम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही चला रहे हैं।